नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका दुबे और आप देख रहे हैं उजाला संचार। हमला हो, हम पे तेजाब फेंक दिया जाए, 24 घंटा बना हुआ है। हम अगर कहीं भी निकलते हैं, हमारे पीछे 4 गुंडे यहीं से। हम अगर अभी आप भी हमारी सहायता करेंगे, आप पे भी खतरा हो जाएगा। कोई भी हमारी सहायता करेगा, उसी धमकी भरे फोन आ रहे हैं। कहीं कोई फोन कर रहा है, कहीं से कोई नेता फोन कर रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। मेरे दादाजी को उन्होंने जीते जी मार दिया। अच्छा। सारे वर्चुअल प्रूफ है हमारे पास। हमने सिगरा पे FIR भी क्लेम की है। तो उस पर कोई कार्रवाई की गई? कोई कार्यवाही नहीं की। अच्छा। डेथ सर्टिफिकेट उन्होंने बनाया बजाज इंश्योरेंस से, रिलायंस इंश्योरेंस से, निप्पन इंश्योरेंस से। उन्होंने कई डेथ क्लेम्स थे जो मेरे दादाजी जो जिंदा है उनके नाम पे लिया। उसके बाद मेरे पिताजी की सारी लीगल डॉक्यूमेंट्स अगर हम पेश करते हैं, उसके बाद भी कोई कार्यवाही उन लीगल डॉक्यूमेंट्स पे नहीं है। अभी फिलहाल वो हमें ब्लूमिंग किड्स स्कूल से निकाल के फेंकना चाहती हैं, जिसका हमने विरोध किया तो हम बुरे हो गए। कोई समाज ये क्यों नहीं देख रहा है कि हम बेसहारा बच्चों का कोई नहीं है। हम बेसहारा बच्चे रोड पे कहाँ जाएं? हम अगर अपना हिस्सा हक भी नहीं मांग रहे हैं तो हम एक रहने के लिए कमरा मांग रहे हैं। क्या वो भी एक माँ नहीं देख सकती है? ना लाइट, बिना पानी हम मर रहे हैं सर। लाइट पानी काट दी गई है कि हम कैसे भी वो प्रॉपर्टी छोड़ के भाग जाएं। 24 घंटा हमारे पे खतरा है। 24 घंटा 4-4 गुंडे हमारा पीछा करते हैं मुंह बांध के। कोई तेजाब लेके, कोई असलहा लेके, कोई बंदूक लेके। असला बाबू ओंकार सिंह जो पहले थे पेशकार SDM के, वो उनका सामने से खुला सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। जिनका होटल वागमी है, फ्लेवर्स, यहाँ शिवपुर रोड पे। अच्छा। ओंकार सिंह, साथ में सुभाष सिंह, साथ में अजीत कुमार सिंह ने तो इतनी बदतमीजी की है जिनके खिलाफ पॉक्सो का एक्ट है और वो हमारी जान के पीछे पड़ गए हैं। वो चाहते हैं बस कैसे भी मेरी बहन को वो खत्म कर दें। इस घटना की सूचना पुलिस को बहुत बकायदा है। पुलिस को पता है हम पे खतरा है। पुलिस इस पर क्या मदद कर रही है आपकी? पुलिस यही कह पा रही है माँ बेटी का मामला है, हम कुछ नहीं। माँ बेटी रोहतास क्षेत्र की रहने वाली वैष्णवी देवी ने पुलिस को दी गई शिकायत में आरोप लगाया है कि उनकी मां विजया सिंह ने अजीत कुमार सिंह से दूसरी शादी कर ली है। वैष्णवी का कहना है कि उनकी मां और सौतेली पिता उनकी पैतृक संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं। शिकायत में ये भी कहा गया कि दोनों उन 2 सगी बहनों और उनकी नानी को रास्ते से हटाने तथा जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। वैष्णवी ने आरोप लगाया कि उनकी मां और सौतेली पिता संपत्ति बेचकर फरार होने की योजना बना रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद लोहता थाना में लिखित शिकायत दी गई, जिस पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी और आगे की कार्रवाई की जा रही है। हम ब्लूमिंग किड्स के आकतपुर स्कूल में रहते हैं। क्या घटना बारे बताइए, क्या हुआ? घटना यही चल रही है सर। पिछले कई बारों में मैंने पत्रकार सहयोग भी लिया है, पत्रकारिता सहयोग, अधिवक्ता सहयोग भी लिया है। हाँ। मैं लोगों से यही कहना चाहती हूँ, मेरी सरकार से यही अपील है कि हम 2 बेटियाँ, एक बूढ़ी नानी, सिर्फ इसलिए लड़ रहे हैं कि हमें रहने की जगह मिल जाए। जिस माँ ने अपनी बेटी को सब कुछ दे दिया, जिन बेटियों के बाप ने अपनी बीवी के नाम कुछ खरीदा और एक उज्जवल भविष्य की कामना की, उनका 2020 में देहांत हो गया, तो उसके बाद वो औरत किसी और के साथ रह के उन्हीं के बच्चों को लात मार के भगाना चाहती है। ऐसा क्यों करना चाह रही है? उनको यही है कि हम अजीत कुमार सिंह के साथ वो रहती हैं, उनके साथ नाजायज संबंध हैं। अच्छा। जिसके वजह से वो हम दोनों बेटियों को यहाँ से हटा देना चाहती हैं। उन्होंने मेरे पिता द्वारा दी गई सारी प्रॉपर्टियाँ बेच दी हैं। अच्छा। जिसमें हमारा और वैष्णवी का नाम, मेरी छोटी बहन का नाम नहीं चढ़ा। अच्छा। उसमें उन्होंने एक काफ़ी फेक डॉक्यूमेंट्स भी बनाए हैं। मेरे दादाजी को उन्होंने जीते जी मार दिया। अच्छा। जिसमें उन्होंने इंश्योरेंस के कई क्लेम लिए हैं। सारे वर्चुअल प्रूफ्स हैं हमारे पास। हमने सिगरा पे FIR भी क्लेम की है। उन पे मेरे दादाजी ने स्वयं FIR किया है कि उन्होंने उन्हें जीते जी मार दिया। तो उस पर कोई कार्रवाई की गई? कोई कार्यवाही नहीं की गई। अच्छा। डेथ सर्टिफिकेट उन्होंने बनाया बजाज इंश्योरेंस से, रिलायंस इंश्योरेंस से, निप्पन इंश्योरेंस से। उन्होंने कई डेथ क्लेम्स थे जो मेरे दादाजी जो जिंदा है उनके नाम पे लिया। उसके बाद मेरे पिताजी की सारी प्रॉपर्टी बेच दी। शुरू से फ्रॉडगिरी करते चली आ रही है। फ्रॉड का उनका मामला है। सारी लीगल डॉक्यूमेंट्स अगर हम पेश करते हैं, उसके बाद भी कोई कार्यवाही उन लीगल डॉक्यूमेंट्स पे नहीं है। अभी फिलहाल वो हमें ब्लूमिंग किड्स स्कूल से निकाल के फेंकना चाहती हैं, जिसका हमने विरोध किया तो हम बुरे हो गए। लोग कह रहे हैं, समाज कह रहे हैं माँ है, ये कर रही। कोई समाज ये क्यों नहीं देख रहा है कि हम बेसहारा बच्चों का कोई नहीं है। हम बेसहारा बच्चे रोड पे कहाँ जाएं? हम अगर अपना हिस्सा हक भी नहीं मांग रहे हैं तो हम एक रहने के लिए कमरा मांग रहे हैं। क्या वो भी एक माँ नहीं देख सकती है? हम कानूनन तो आपका तो हक है ही है। बिना लाइट, बिना पानी हम मर रहे हैं सर। लाइट पानी काट दी गई है कि हम कैसे भी वो प्रॉपर्टी छोड़ के भाग जाएं। कोई इंसाफ नहीं सर। हम पे इसमें थाना प्रशासन कोई सहयोग दे रही कि नहीं? 24 घंटा हमारे पे खतरा है।
24 घंटा 4-4 गुंडे हमारा पीछा करते हैं मुंह बांध के, कोई तेजाब लेके, कोई असलाह लेके, कोई बंदूक लेके। असलाह बाबू ओंकार सिंह जो पहले थे पेशकार एसडीएम के, वो उनका सामने से खुला सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। जिनका होटल वागमी है फ्लेवर्स यहाँ शिवपुर रोड पे। अच्छा। ओंकार सिंह, साथ में सुभाष सिंह, साथ में अजीत कुमार सिंह ने तो इतनी बदतमीजी की है जिनके खिलाफ पॉक्सो का एक्ट है और वो हमारी जान के पीछे पड़ गए हैं। वो चाहते हैं बस कैसे भी मेरी बहन को वो खत्म कर दें। इस घटना सुना आपने पुलिस को दिया? इस घटना की सूचना पुलिस को बहुत बकायदा है, पुलिस को पता है हम पे तो खतरा पुलिस है। इस पर क्या मदद कर रही है आपके? पुलिस यही कह पा रही है माँ बेटी का मामला है, हम कुछ नहीं। माँ बेटी का मामला है तो इसमें आपकी मदद तो होनी चाहिए। मदद में उन्होंने यही किया कि पिछले मैंने जब आप लोगों की हेल्प ली, मदद ली, तो उन्होंने हमारा मुकदमा दर्ज कर लिया। अब मुकदमा दर्ज करके काम खत्म। अब कुछ हो। हाँ, अपना परिचय दो बेटा। मेरा नाम वैष्णवी सिंह है। कहाँ का रहने वाली हो? मैं यहीं केराकतपुर लौता में रहती हूँ, ब्लूमिंग किड्स स्कूल में। क्या मामला, क्या घटना के बारे में बताओ बेटा। अभी जो अजीत कुमार सिंह थे, उन्होंने मेरे साथ छेड़खानी की थी, तो हाँ। उसका मेरा मुकदमा था, 164 का बयान था। हम मैं और मेरी बहन हम दोनों देने जा रहे थे। हाँ। रास्ते में 4 गुंडे आए और वो लोग मतलब ऐसे चार गुंडे में कौन कौन थे? क्या आपको? नहीं, अनजान लोग थे। अच्छा, हम अनजान नहीं क्या? जानते थे उन्हें। क्या नकाब वकाब पहना तो थे जी क्या? जी, मुंह बांध के थे वो लोग। और जैसे कि मेरी दीदी ने जब देखा कि वो हमारा पीछा कर रहे हैं, तो हम लोग जब दीदी ने देखा कि वो पीछा कर रहे हैं, तो वो आगे कहते हैं कि जब दीदी उन लोगों के पास गई पूछने कि क्या है भैया आप लोग पीछा क्यों कर रहे हैं, तो वो लोग ऐसे भागने लगे। भागा दौड़ी में वो किसी एक के हाथ से तेजाब गिरा, तो फिर हम लोग ऐसे घबरा गए, तो हम लोग वहाँ से भाग के चले आए फिर। अच्छा, क्या इसकी सूचना आपने प्रशासन को दिया? अभी तक नहीं सर, क्योंकि अभी हमारा हाथ का फ्रैक्चर हो गया था, तो हम वही दिखाने जा रहे थे उस टाइम। मुकदमा का बयान करने के बाद हम दिखाने जा रहे थे कि मेरा हाथ का फ्रैक्चर हो गया, तो हम सीधा कबीर चौरा चले गए थे। अच्छा अच्छा, तो आप क्या चाह रहे हैं? मैं ये चाह रही हूँ कि हम लोगों के ऊपर बहुत खतरा है, तो सरकार हमारी सेफ्टी का थोड़ा ध्यान रखे इस टाइम, क्योंकि कहीं से भी गुंडे आ जा रहे हैं। मतलब हमेशा 24 घंटा खतरा जी, का माहौल बना हुआ खतरा है। जब भी हम लोग बाहर निकलते कोई ना कोई हमारा पीछा तो आपके पीछे जानलेवा हमला करने वाला कौन है, क्या खुलासा कर सकती है? जी, चलो। अजीत कुमार सिंह जो हैं, जिनका ये मुकदमा मैं बयान करने गई थी 164 का, वही चाह रहे हैं कि वो फंसे ना और हमें कहीं से खतरा हो जाए, तो मतलब कि उनके ऊपर केस ना हो, मुकदमा ना हो, इसी वजह से वो ये सब करवा रहे हैं। मतलब हमला वही करवा रहे हैं। जी जी। अपना नाम बताइए। सावित्री शर्मा, कहाँ के रहने वाली हैं? से। क्या मामला है, घटना के बारे में बताइए। घटना ये है कि वो मेरी लड़की है, क्या नाम है लड़की का नाम? विजय लक्ष्मी। विजया लक्ष्मी। हाँ बताइए क्या उसको हुआ? मैंने सेवा पाला, ब्याह शादी किया, पढ़ाया लिखाया, पूरी संपत्ति दे दिया। अच्छा, वो आप ही की संपत्ति है ना? हाँ, पूरी संपत्ति ले ली मेरी। हाँ। अब हमको वृद्धाश्रम भेजा जा रहा है। क्यों, ऐसा क्यों कर रही है? अब भगवान जाने क्यों कर रही है, क्या दिमाग में है। हाँ। कि वो जो है मेरा दामाद खत्म हो गए हैं, तो वो दूसरे के फन में पड़ गई है। अजीत सिंह वही सब करा रहा है। अच्छा, वही सब 2 बार 3 बार हमारा हाथ भी छोड़ चुका है अजीत सिंह। अच्छा, हाँ, मतलब उसी के जालसाजी में आकर ये सब घटनाएं हो हाँ, रही ये है। सब घटना हो रहा है। लड़की की भी नई जिम्मेदारी। ठीक है, वृद्धाश्रम हम जा रहे हैं, पूरी संपत्ति दे दी, हमारी संपत्ति हमें वापस कर दीजिए। क्या सरकार से गुहार यही है कि हमारा संपत्ति दे दें, हम वृद्धाश्रम जाए चाहे जहन्नुम में जाए। तो इस घटना का सूचना आपने पुलिस को दिया? सबको दिया गया है। पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गई? कुछ नहीं कर रही है पुलिस अभी कोई कार्रवाई नहीं की है? कुछ करवाने, हमारा सरकार जो करे तो करे बस। सरकार हमारा जो करेगा करेगा, बस हम सरकार पर विश्वास है बस। और हमारे करे, एक हाँ, माँ है, माँ का सुनाई वही करेगा। हमारे चैनल के माध्यम से आप प्रशासन को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही देना चाहेंगे सरकार से कि बस हमारा चीज संपत्ति जितना वापस कर दे, हमसे इनसे मतलब नहीं रहे। और अगर आपको हमारा खबर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए उजाला संचार।